बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? अच्छे। अच्छा, तो आप सुबह उठते ही चाय पीते हो या पानी? चाय। चाय पीते हो? पानी पीते हैं। कौन कौन पानी पीता है? ईमानदारी से बताओ। वेरी गुड, देखा हाथ खड़े कर रहे हैं कुछ तो। आप सबको सबसे पहले उठ के क्या करना है? पानी पीना चाहिए। क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए। आज मैं आपको पूरी पानी के बारे में ही बताऊंगी। क्या करूंगी? पानी के बारे में। पानी के बारे में बताऊंगी। और तो सबसे पहले हम उठते हैं, हमें है ना ठंडे पानी से अपनी आंखों को धोना चाहिए। क्या करना चाहिए? अपने पूरे के पूरे फेस को, रात भर सो के उठते हैं तो फेस को धो के फिर आपको है ना ब्रश करना है पानी से। क्या करना है? अगर छोटे बच्चे नहीं करते हैं तो उनको है ना मुंह धो के फिर पानी पीना है। क्या करना है? पानी पीना है। फिर जब आप दूध पी लेते हो, फ्रेश होके आ जाते हो, फिर ठंडे पानी से नहाना है। सर्दियों के अंदर थोड़ा गुनगुना पानी हो उससे नहाना है। क्या करना है? अब आगे सर्दियों का मौसम आ रहा है तो आपको ठंडे पानी से नहीं नहाना है, गुनगुने पानी से। कौन से पानी से? गुनगुने पानी से। जब हमें ना कुछ दिनों तक, कई दिनों तक स्नान नहीं करते तो हमारे शरीर पर क्या हो जाता है? बदबू आनी शुरू हो जाती है, हमारे शरीर पर खुजली आनी शुरू हो जाती है, दादे हो जाते हैं, हमारा शरीर बुरी तरह से बदबू देता है। कोई हमारे पास आता है तो बोलता है इसके शरीर की क्या है, ऐसी बदबू आने लग जाती है। आती है कि नहीं आती है? आती है ना? तो हमें ठंडे पानी से गर्मियों के अंदर नहाना चाहिए हमेशा, और सुबह, और सर्दियों के अंदर गर्म पानी से नहाना है। किस पानी से? गरम। और ऐसा नहीं है कि जब टाइम मिली तब ही नहाए। आपको क्या करना है? सुबह उठ के रोज नहाना है। क्या करना है? रोज नहाना तो है ना। अब अगर है ना हमारे यहाँ पानी नहीं होगा तो क्या होगा? आप जीवित बचोगे? नहीं मैम। तो हमारे यहाँ पानी कहाँ से आता है? नल से आता है। और जहाँ पर ये ना ये हमारे जैसी ट्यूबवेल नहीं होती, वहाँ पर पानी कहाँ से आता है? बारिश से। कहाँ से आता है? बारिश से पानी आता है। उस पानी को एनीकट बना के, बांध बना के इकट्ठा किया जाता है। क्या किया जाता है? एकत्रित किया जाता है। और फिर है ना बड़े बड़े टांके बनाए जाते हैं जमीन के अंदर, उनको भर दिया जाता है। क्या किया जाता है? उसके अंदर एकदम साफ और स्वच्छ चल रहता है, ठंडा ठंडा पानी रहता है और पीने के लायक होता है। वो पानी जहाँ पर ये नल नहीं आते हैं ना, वहाँ पर एकत्रित करते हैं। हमारे यहाँ जब नल आते हैं ना तो हम बरसात के पानी को कोई एकत्रित नहीं करते, बाकी हमें बरसात का पानी एकत्रित करके वो पीना चाहिए। क्या करना चाहिए? पीना चाहिए। वो पानी बहुत शुद्ध होता है। वो पानी हमारा है ना प्राकृतिक है, और ये आता है ना, इसके अंदर लवण होते हैं बहुत ज्यादा। होता है कि नहीं होते? लवण होते हैं, उनके जमीन से आता है ना ये पानी। कहीं पर खारा होता है, कहीं पर थोड़ा थोड़ा खारा होता है, कहीं पर बहुत हल्का हल्का सा खारापन होता है, लेकिन बरसात का पानी एकदम मीठा होता है। सीधे बैठो, क्या है? बरसात का पानी एकदम मीठा होता है। और हमारी पृथ्वी पर कितना पानी है? बहुत। कितना? बहुत। देखो, 1 रुपए के अंदर कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं। उसमें से 75 पैसे, अब एक मटकी है ना, एक मटकी भरी, उसके अंदर 100 लोटे पानी आता है। कितना आता है? 100 लोटे पानी। तो उसमें से 75 लोटे तो पानी है। क्या है? 75 लोटे पानी। और 25 लोटे क्या है? हमारी पृथ्वी है। क्या है? पृथ्वी। हमारे इस पूरे पृथ्वी, ये जो एक ग्रह है ना, इस पर 75% पानी है और 25% हमारी पृथ्वी है। समझ में आ गया ना? तो आप हमेशा है ना ध्यान रखना, अपने है ना जो घर में है ना उनको भी बताना चाहिए, और हमें है ना जल एकत्रित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जल एकत्रित करना चाहिए और जल को बचाना चाहिए। हमें ये घर में बात बतानी चाहिए और समझनी भी चाहिए। और जल, इसके बारे में आपने सुना नहीं है? कहीं पर देखो, हम यहाँ से स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह जाते हैं ना, तो जो सरकारी भवन बना हुआ है या कहीं पर 4 दीवारी बनी हुई है या कोई टंकी है, तो उस पर लिखा नहीं है कि जल है तो कल है। ऐसा लिखा हुआ देखा आपने? देखा? और कहीं कहीं क्या लिखा हुआ है?
जल ही जीवन है। क्या है? जल उठ ही बेटा, जीवन तुम्हारी है। बात सही।